तो जैसा कि कल आप लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो आज हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। मैथ्स डिस्कशन करेंगे आज। और मैथ्स को डिस्कशन करने में जो है ना, आज हम लोग कोई सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आज जो बेसिक बेसिक जो फार्मूला होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है आज का ये वीडियो या फिर ये डिस्कशन उन स्टूडेंट के लिए जिनका ऑलरेडी मैथ्स का फार्मूला एक बार दो बार पढ़ा हुआ है। लेकिन जिनका एक बार या दो बार भी अगर पढ़ा हुआ नहीं है या कुछ भी अगर नहीं पता है फार्मूला के बारे में, तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो कॉपी से रिवाइज कर लें, कॉपी से याद कर लें फार्मूला। लेकिन जो स्टूडेंट एक दो बार याद कर चुके हैं, अभी जस्ट रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत भूल रहे हैं या कन्फ्यूज़न हो रहा है, फार्मूला जो है हौच पौच हो जा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। हम लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक सारा फार्मूला डिस्कस करेंगे एक एक करके। और फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि जिस मैथ्स में फार्मूला का यूज़ करना होगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ्स स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर फार्मूला याद है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैथ खुद ब खुद बताता चला जाएगा कि वो कैसे कैसे बनेगा। और अभी आजकल जो है क्वेश्चन पेपर में ये भी दिखा जाता है कि बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर रहता है। सिर्फ फार्मूला पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ फार्मूला पूछ लिया, उसके अलावा ट्रू फॉल्स में, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में सिर्फ फार्मूला पूछ लिया। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आपका वहाँ से 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का पहला चैप्टर है आपके सिलेबस में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब किसी भी तरह का इक्वेशन आपको सवाल में दिया रहेगा, वहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर है वो ए होगा, एक्स के पास जो नंबर है बी होगा, और जो नंबर अकेला है बिना एक्स या बिना एक्स का जो नंबर है उसको बोलेंगे सी। ठीक है, उसके बाद एक्स का जो वैल्यू निकल करके आता है, जिसको हम लोग आंसर बोलते हैं, एक्स का आंसर या एक्स का जवाब, उसको रूट बोला जाता है, रूट। तो एक्स का जो आंसर निकल करके आएगा उस आंसर को बोलेंगे रूट। और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर निकलता है। अब दोनों आंसर अलग अलग भी हो सकता है और दोनों आंसर सेम भी हो सकता है, तो दोनों को रूट बोलेंगे हम लोग। तो इस तरह से एक नया चीज़ है सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, सम का मतलब जमा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये दो फार्मूला हो गया। उसके अलावा जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के ऊपर में रूट रहेगा, और पूरा में रहेगा अपॉन में टू ए। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के ऊपर में रूट रहेगा, और ये तमाम चीज़ के नीचे में रहेगा टू ए। ठीक है, अपॉन करके। तो ये है फॉर्मूला श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। इसके अलावा कभी कभी ये होगा कि जो दो रूट है उसमें से एक का वैल्यू हमेशा एक का वैल्यू ज़ीरो होगा, तो उस कंडीशन में सी का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। यानी कि दो रूट में अगर एक रूट का वैल्यू ज़ीरो है तो सी का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। और अगर दोनों रूट जो है आपस में रेसिप्रोकल है तो उस केस में ए इक्वल टू सी हो जाएगा। और अगर रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक रहेगा नंबर और दूसरा उसका उल्टा रहेगा अपॉन में। ठीक है, खाली अब इतना याद रखिए कि रेसिप्रोकल में फॉर्मूला बनेगा ए इक्वल टू सी। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया कि रेसिप्रोकल का क्या कंडीशन है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर रेसिप्रोकल भी है रूट और साइन भी अपोजिट है, यानी कि एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो उस केस में ए इक्वल टू माइनस सी आंसर होगा। ठीक है, और इक्वल रूट का कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू रहता है यानी कि जो रूट रहता है उसको आमतौर से अल्फ़ा और बीटा से दिखाया जाता है। पहला रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा। तो अगर रूट दिया रहा यानी कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू अगर आपके पास है, और आपको बोला गया है कि आप इससे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है वो इक्वेशन बनाइए, तो उस इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर एक्स दे करके प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आई? तो क्या बताएं हम अभी, एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा और एक्स रहेगा, फिर प्लस दे करके रहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो बस इतना ही खास फार्मूला है, इतना ही फार्मूला है पहला चैप्टर में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।
हाँ, तो सेकेंड चैप्टर जो है ये है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100। PRT का मतलब P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। PRT/100। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा I इंटू 100/, अगर प्रिंसिपल मालूम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा I इंटू 100। अगर कुछ भी आप मालूम कर रहे हैं तो सब में I इंटू 100 रहेगा, और अपॉन में फिर सब में चेंज रहेगा। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू 100/RT। और अगर रेट मालूम कर रहे हैं तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू 100/PT। और अगर टाइम मालूम कर रहे हैं तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू 100/PR। ठीक है। और अगर अमाउंट मालूम करना है तो P प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को सम कर देंगे, जमा कर देंगे तो अमाउंट निकल के आएगा। तो ये है बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है P, उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा P रहेगा, फिर ब्रैकेट में रहेगा 1+R/100, और पावर में रहेगा T मतलब टाइम, या फिर N भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P रहेगा, फिर सेकेंड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट दे करके 1+R/100, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के पावर में T रहेगा और माइनस दे करके 1 रहेगा, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। दो ही फॉर्मूला है यहाँ पर। जो भी आपका सवाल रहेगा टाइम मालूम करने का या रेट मालूम करने का या प्रिंसिपल मालूम करने का, तो इसी दोनों फार्मूला से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ जो फार्मूला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है सबसे पहले अगर वैल्यू की बात करें तो फिर वैल्यू जो है आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से याद किया जाता है या फिर कैसे करके बनता है। अगर याद नहीं भी है तो उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, पूरा चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो वैल्यू के लिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 हो जाएगा फिर से 1। तो जैसे यहाँ से वहाँ गए, 0 से गया 90 तक, अब कॉस जब लेंगे तो 90 से जो 0 तक का जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा जो कि साइन 90 का वैल्यू था, और कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर tan आता है, तो tan का वैल्यू जो है ना वो साइन बाई कॉस को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, यानी कि साइन बाई कॉस करके हम लोग tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे आप याद भी कर सकते हैं कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, इन्फिनाइट में चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कि जिन लोगों को पहले से एक बार पढ़ा हुआ है, एक बार याद है, रिवाइज करना, उनके लिए ये वाला एकदम सही है। शॉर्टकट में आपको सारा रिवीजन हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ बाकी है, मेंसुरेशन पूरा बाकी है। लेकिन जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए कॉपी बेस्ट है, फिर आप कॉपी से पढ़ सकते हैं, और ऐसे ही अगर देखना हो तो एक बार देख सकते हैं रिवीजन के लिए हल्का फुल्का। ठीक है, तो साइन कॉस टैन हो गया, अब कॉसेक बाकी है। तो कॉसेक जो है वो पॉन में चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा साइन का। ठीक है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, कॉसेक 30 हो जाएगा 2, कॉसेक 45 √2, और कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, कॉसेक 90 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेक का वैल्यू मालूम करेंगे अगर, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है अपॉन में। ठीक है, तो सेक सेक 0 जो है वो कॉस 0 का उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है तो सेक 0 1/1 यानी कि 1 ही होगा। ठीक है, वैसे ही सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा। जब हम आपसे वैल्यू बात कर रहे हैं वैल्यू के बारे में, तो आप पहले अपने जहन में सोचिए कि इसका क्या वैल्यू हो उससे, ठीक है, ताकि समझ में आए कि आपको पहले से याद है या फिर मेरे बोलने के बाद आपको याद आ रहा है। तो सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और सेक 45 का वैल्यू √2, और सेक 60 का वैल्यू 2, और फिर हो जाएगा सेक 90 का वैल्यू। तो कॉस 90 का वैल्यू जो है वो होता है 0, तो सेक 90 का वैल्यू जो है ना वो इनफिनाइट में चला जाएगा, वो नहीं होता उसका वैल्यू। उसके बाद कॉट, कॉट जो है वो टैन का ठीक रिवर्स है, यानी कि टैन इस तरह से चला था तो कॉस जो है वो इस तरह से आएगा, यानी कि जो लास्ट का वैल्यू है वो पहले आ जाएगा। तो कॉट 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है, कॉट 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, और कॉट 45 1, कॉट 60 हो जाएगा 1/√3, और कॉट 90 0 होता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि रिवर्स में जो है किसका किससे रिलेशन है।
तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा, एक दूसरा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो उसके बाद टैन थीटा होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/टैन थीटा। अगर वन वाला फॉर्मूला हम लोग देखें तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद इसी में सिर्फ प्लस है, बाकी सब में माइनस है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर देखें तो मल्टीप्लाई करके जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल था उसी को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और 90 से जो माइनस करने वाला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद फिर हो जाएगा सेक, सेक जो है वो कॉसिक से मिलेगा, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और टैन और कॉट एक दूसरे से मिलेगा, यानी कि टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वैसे रेसिप्रोकल है साइन और कॉस, साइन और कॉसिक रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर क्या होता है कि साइन और कॉस का एक दूसरा में फॉर्मूला बन रहा है, कॉसेक में नहीं बन रहा है, जबकि टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और टैन और कॉट में ही फॉर्मूला बन रहा है इसका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी सब नॉर्मल सा है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मेंसुरेशन को लेकर के। तो क्यूब और क्यूबॉइड पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड एक दूसरे का जो फॉर्मूला है इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सिमिलरिटी है। जैसे कि एक क्यूब है वो, उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। क्यूबॉइड जो है उसमें सब अलग रहेगा, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। तो बस इसी का फ़र्क है। जैसे कि वॉल्यूम, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ, हाइट जो है, ऊंचाई सब अलग है। और अगर सबको सेम कर देंगे तो साइड बन जाएगा, साइड 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 3 बार, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा साइड का क्यूब। क्यूबॉइड के लिए LBH वॉल्यूम का फॉर्मूला, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड का क्यूब। ठीक है, वैसे ही टोटल सरफेस एरिया, जब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो फिर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा, पहले 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट दे करके LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और यही अगर हम लोग क्यूब के बारे में बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो ये बन जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो LB BH LH जो है सबको हम लोग साइड लिख देंगे, तो साइड का स्क्वायर 3 बार हो जाएगा वहाँ पर, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6, यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर बनता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग साइड फेस एरिया के बारे में बात करेंगे अगर, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो क्यूबॉइड के केस में इसका फॉर्मूला होता है, जो ये है जो वॉल है, चारों तरफ का जो वॉल है उसका फॉर्मूला बनेगा फिर 2 इंटू, फिर हाइट रहेगा, फिर L प्लस बी, 2 इंटू एच, फिर ब्रैकेट में रहेगा L प्लस बी। जबकि जो क्यूब है उसके केस में जो है 4 इंटू साइड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो साइड है, जो LBH है, सबको साइड लिख देंगे अगर, तो साइड प्लस साइड, यानी कि जो L प्लस बी है ये बन जाएगा 2 साइड। ठीक है, और पहले से बाहर में 2 था, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। नॉर्मली भी ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 दीवार है तो 4 रहेगा, और एक दीवार का फॉर्मूला हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो 4 वॉल का एरिया के लिए, एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर टोटल सरफेस एरिया हो गया, साइड फेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। एरिया ऑफ बेस अगर मालूम करना होगा हम लोगों को, तो क्यूब के लिए साइड का स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, और क्यूबॉइड के लिए एरिया ऑफ बेस के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल क्या होता है पता है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर अपोजिट वाला, उसका जो डिस्टेंस रहेगा उसको डायगोनल बोला जाएगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड के केस में डायगोनल का फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, L स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर रहेगा, पूरा में रूट रहेगा। और यही अगर
जो है ये इसका है स्क्वायर का, ये है स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला। और क्यूबॉइड के केस में डायगोनल का फॉर्मूला आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पूरा में रूट रहेगा। ठीक है। क्यूब के केस में अगर हम डायगोनल के बारे में बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आएगा √3 इंटू साइड। ठीक है, √3 इंटू साइड, साइड √3। ठीक है, यानी कि पहले साइड रहेगा, जो भी साइड दिया हुआ, फॉर एग्जांपल क्यूब का साइड दिया हुआ है 5, तो 5 √3 डायगोनल हो जाएगा उसका। ठीक है, इस तरह से क्यूब और क्यूबॉइड कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फीयर में और हेमिस्फीयर में। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर का मतलब रेडियस, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। और स्फीयर जो है, जो भी इसका ये है वॉल्यूम है, उसका आधा रहेगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, आधा रहेगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 को आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग मालूम करेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया जो है, जो स्फीयर है, उसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, तो उसका फॉर्मूला बनेगा फिर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वहाँ 4 था, यहाँ 2 हो जाएगा, आधा हो गया। और अगर हम लोग बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया मालूम करेंगे हेमिस्फीयर का, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस ऊपर में एक सर्कल है, फ्लैट सरफेस यानी कि सर्कल, तो वो मिल जाएगा एक सर्कल, और नीचे में 2 सर्कल था, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो मिला करके हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों का सेम फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर यानी कि आधा स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही है, वॉल्यूम है और कर्व और टोटल सरफेस एरिया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेंडर और कोन को। सिलेंडर और कोन में भी बहुत सारा सिमिलैरिटी है, जैसे कि हाँ वीडियो अटक गया था। तो जैसे कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 3 कोन से बना होता है। तो जब कोन का हम लोग मालूम करेंगे, अगर सब लंबाई चौड़ाई रेडियस सब सेम रहेगा तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर हम बोलेंगे कोन का फॉर्मूला क्या है, तो 1/3 लगा देना है, 1/3। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ठीक है। अब सिलेंडर में जो है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कर्व का मतलब होता है साइड साइड का जो एरिया है, साइड साइड का ऊपर नीचे छोड़ करके, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर में जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, लेकिन जो कोन में जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर एल। एल का मतलब स्लैंट हाइट है, एच का मतलब हाइट है, आर का मतलब रेडियस आप लोगों को पता है। उसके बाद फिर सिलेंडर में अगर बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एच। लेकिन अगर कोन के बारे में बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका हो जाएगा पाई आर, फिर ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एल। ठीक है, और एरिया ऑफ बेस दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का बेस सर्कुलर है। तो कोन हो या सिलेंडर हो, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों का कुछ जो फार्मूला है मैथ्स में, इतना ही फार्मूला है। और इसके अलावा अब बचा हुआ सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, तो वो एक अलग ही चैप्टर है पूरा, मतलब उसमें अलग सीन है पूरा, मीन मीडियन मोड है, बहुत सारा चीज़ है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एक अलग वीडियो बना करके समझाएं, थोड़ा अगर फुर्सत मिलेगा तो बना देंगे। अदरवाइज़ आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, इससे आपका सारा फार्मूला हो गया है।